हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आपके अक्टूबर में एग्जाम्स आने वाले हैं। हमें जल्दी जल्दी से अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। 100 मार्क्स में से आपको किस किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप हमने स्ट्रैटेजी का कर लिया है। लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे, मैं फिर से आपको वो स्ट्रैटेजी दोबारा से आपको क्लैरिफाई करूंगी कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का अपना चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द ग्रामर, प्रपोजिशन, नाउन्स, ये सब आपने आई थिंक 12th क्लास तक सबने ही किया है। तो इस चैप्टर का हम सबसे लास्ट में पिकअप करेंगे, बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन, इस पे हम आज अपने नोट्स बनाना पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि इसको मैंने एक सिंपलीफाई में अपने नोट्स में डाल दिया है। लास्ट में हम ICSI के मॉड्यूल से रिवीजन जरूर करेंगे। ये नोट्स सिंपलीफाई में मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो आप इजीली ICSI बुक को अपना रेफरेंस करके ये सारे नोट्स आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर विल जस्ट स्टार्ट द चैप्टर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला हेडिंग है दैट इज कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन को आप पहले लेंगे ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज अ टू वे चैनल। इसके लिए दो लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंडर एंड सेकेंड ऑन दिस रिसीवर। सेंडर जो अपना मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो ले रहा है। चैनल का मतलब यहाँ पर है मीडियम, जिसके जरिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि चैनल यहाँ पे वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल नॉन वर्बल से हम कैसे समझते हैं? जो चीजें हम किसी को बोलकर बता रहे हैं तो हमारा चैनल क्या हो गया? वर्बल। जो चीजें हम रिटन में लिख कर दे रहे हैं या अपने एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल। तो चैनल इज द मीडियम। एंड थर्ड फोर्थ वन जो आता है वो आता है फीडबैक। किसी ने एक अपना मैसेज दिया, रिसीवर ने लिया और उस पर जो फीडबैक आया, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आ गया। टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, सेंडर होगा, रिसीविंग रिसीवर होगा, और मोड इसका जो चैनल है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। इसके ऊपर कम्युनिकेशन की मैं पहले आपको डेफिनेशन लर्न करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद जो हम फॉर्मल लेटर्स वगैरह पे आएंगे तो उस पर मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको एग्जाम के एस्पेक्ट से जो आते हैं डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स, जो हमारे रिस्पेक्टिव स्कॉलर्स ने जो डेफिनेशंस दी हैं उन्हें हमें लर्न करना होगा एग्जाम के एस्पेक्ट से। जैसे कि न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। अगर आप कोई भी फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन शेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा लोग, दैट इज कम्युनिकेशन। लीलैंड ब्राउन की डेफिनेशन कहती है ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग, कोर्स ऑफ एक्शन। एलेन कहते हैं सम ऑफ ऑल थिंग्स पर्सन डज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन अनदर माइंड। हम जो भी कहना चाहते हैं, मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो मैं दूसरे को बता के उसको समझाना चाहती हूँ, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। उसके बाद ऑड वे ट्रेड की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज कंपोजिट इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी एक इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव करते हैं जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, दैट इज कम्युनिकेशन। एंटीमेयर्स एंड जीमेयर्स का कहना है स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म। लाइक आप सिंबल के जरिए, जैसे आप रोड पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारे सिंबल्स लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल सिंबल्स होते हैं, वहां पे होर्डिंग्स होती है। जैसे मेट्रो में आप ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में कई साइंस होते हैं। ऐसे बार का साइन होता है कि आपको यहाँ पर खड़े नहीं होना है, आपको बैग कैरी नहीं करना, तो वो भी दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि सेंडर
साइंस बन रहे हैं, रिसीवर हम बन रहे हैं और उस पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर हम साइन लैंग्वेज भी यूज करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कैट्स एंड कैन exchange of information and transmission of meaning, essence of social system। कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। डेविस सेज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन अनदर। हम एक इंफॉर्मेशन दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे अंडरस्टैंडिंग जो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। Chesterman says that occupies central place in theory of organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल प्लेस ऑफ थ्योरी हो रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अब आपको ये जो मैंने स्कॉलर्स के नाम याद दिलाए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको आपको याद कैसे रखना है एग्जाम्स में। आपको कम्युनिकेशन बहुत इजी से पता लग गया, हर कोई बात कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन की, सेंडर्स, ओपिनियन, फैक्ट्स, आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, जो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, दो से ज्यादा लोगों के पास जा रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। और आपको एग्जाम्स में इसको याद करने के लिए क्या करना है, आप पहले इसको इस तरह से छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं। ये हमने मेमोरी ट्रिक बनाई है रिमेंबर स्कॉलर्स के नाम याद करने के लिए। न्यू ब्राउन, आप क्या उठाएंगे, न्यू ब्राउन अलाउज स्ट्रेच मिथ टू कैच डेव्स ब्रेन। इस तरीके से आप एक छोटा सा सिंबल बना लेंगे, तो आप जैसे ही आपका न्यू से आप न्यूमैन पे जाएंगे, आप ब्राउन से ब्राउन पे चले जाएंगे, लीलैंड ब्राउन पे चले जाएंगे, अलाउ से आप एलन लुइस आपको याद आएगा, उसी तरह मिथ टू कैच से आप एम्प्टी और कैट्स और डेविस को याद कर लेंगे। सो इस तरह से एक छोटा फॉर्म कि आप अपने ये 8 स्कॉलर्स के नाम कैसे याद रख सकते हैं एग्जाम्स में। सेकेंड पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने समझ लिया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है, और जो मैं कह रही हूँ आप समझ भी रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में हम जाते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल for good management, industrial relation, growth of IT, telecom, competition has increased its importance in all organization। एक कम्युनिकेशन, एक ने दूसरे को अपनी बात कही, अब हम बात कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। इसके जो की पॉइंट्स है वो हम पढ़ते हैं। बेस और एक्शन, क्योंकि अगर हम कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हम पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट कर रहे हैं या एज अ होम मेकर कर रहे हैं घर में, तो बेस फॉर एक्शन है एवरी एक्टिविटी स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। हर एक एक्टिविटी कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होती है। प्लानिंग बिकम्स इजी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। एचआर प्लानिंग डिपेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आप एचआर का यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, एचआर सबसे फीडबैक लेता है, सबसे बातें करता है किसी भी कॉर्पोरेट में, वहां से उसे जो फीडबैक मिलते हैं तो उससे वो एक प्लान कर सकता है कि यस आई हैव रिसीव दिस फीडबैक फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, आई हैव रिसीव दिस फीडबैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो उससे वो अपना पूरी प्लानिंग बना सकता है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स ऑफ पीपल एट वर्क। जब हम अपनी बात किसी को कम्युनिकेट करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा काम है वो बहुत इजी हो जाता है और एक इफेक्टिव रोल में आता है। नेक्स्ट है एड्स इन डिसीजन मेकिंग, गिव्स एक्सेस टू वाइटल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीजन। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपने आइडियाज एक्सचेंज नहीं करोगे, डिफरेंट आइडियाज को नहीं लोगे, तो आप जो भी एक डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हो आप उसमें नहीं आ सकते। प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, मैनेजर विन सबऑर्डिनेट्स कॉन्फिडेंस थ्रू कम्युनिकेशन। अब इसका सबसे बड़ा रोल है क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, बट कल जब आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज बन जाएंगे, आप कंपनीज में ज्वाइन करेंगे, एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करेंगे, या फिर आप प्रैक्टिस में भी जाते हैं, तो एक इफेक्टिव लीडरशिप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है कम्युनिकेशन।
आप अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, अगर कोई गलती भी हो जाती है आप उनको किस तरह से समझाते हो, आप उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, दैट इज फ्रॉम कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी टीम में, मैं अपने ऑफिस में किस तरह मैं कम्युनिकेट करती हूँ, किस तरह मैं बताती हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट आ गया है, आपको इस तरह के काम करना है, या ये कंप्लाइंसेज है, आपकी हमारी ड्यू लाइन 21 डेज में से कंप्लीट करना है, तो हम उसे प्लान करेंगे कि 7 डेज में आप एक पूरा उसका रफ वर्क कर लो, उसके बाद सेकंड रिव्यू हो, थर्ड रिव्यू हो, और 21 डेज से पहले 18 डे पे हम ये फाइलिंग कंप्लीट कर दें। तो दैट इज प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है, कई बार क्या होता है जब हम कम्युनिकेट नहीं करते तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम अपने दिमाग में ही कई थॉट्स बना लेते हैं, आपके फ्रेंड्स के बीच में भी होता होगा, कई बार आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, बात नहीं हो पाती है, कुछ प्लान्स बनते हैं, बट क्योंकि आप लोगों के बीच एक एक्यूरेट या करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो दीज आर द कम्युनिकेशन एज अ बेस एक्शन। तो ये जितने भी ये सारे के सारे हमारे की पॉइंट्स हैं। बेस फॉर एक्शन, कुछ भी एक्शन लेना उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, प्लानिंग के लिए हमने कम्युनिकेशन चाहिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, कोई डिसीजन लेना है उसके लिए भी हमने कम्युनिकेशन चाहिए, लीडरशिप प्रोग्राम के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड मोटिवेशन के लिए भी आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको किस तरह से याद करना है। आपको बेस, प्लान, कोऑर्डिनेट, डिसीजन, लीड एंड बूस्ट। आपको एक पेपर पेन लेना है जहां पर आपको एक छोटा सा प्यारा 6 सिग्निफिकेंट, जैसे कि अभी हमने 8 स्कॉलर्स के नाम लिखे एक जगह पर, उसको डेली पढ़ा, उसी तरह आपको छोटे से मेमोरी ट्रिक बनानी है, 6 पॉइंट बनाने हैं। आपको अपने पेपर, अपना जहाँ पे भी आपका नोटबुक है वहां पर आपको लिखना है बेस प्लान, देन कोऑर्डिनेट डिसीजंस, लीड एंड बूस्ट। जब आप उसको पढ़ोगे, बेस से आपको याद आ जाएगा बेस फॉर एक्शन, प्लान आपका रहेगा प्लानिंग बिकम इजी, जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो उससे आपको कोऑर्डिनेशन याद आएगा, डिसीजन से डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, लीड से आपका हो जाएगा लीडरशिप, एंड बूस्ट इज दैट मोटिवेशन एंड मोरल। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी स्कॉलरशिप पढ़ाया, स्कॉलरशिप में आपको ये छोटे छोटे से आप नोट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक नोटपैड पे ये बनाना है, डेली इसकी रिवीजन करनी है, सो दैट जब आप ये शॉर्ट फॉर्म बनाते हो एग्जाम में आप इसको डिफाइन कर पाओ। और यहाँ पर आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, इसलिए मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, बट कुछ की वर्ड्स होते हैं, की रोल्स होते हैं जो आपको एग्जाम्स में लिखने होते हैं, इसलिए आपको ये वाली चीजें छोटे छोटे नोटपैड में आपको क्या करना है, आपको डालते जाना है। आपने एक पॉइंटर्स बना लिया कम्युनिकेशन का, फर्स्ट पेज पे आपने ये बना दिए, 3 से 4 बार दिन में आपको इसको आपने लिया, इसको पिक किया, इसको पढ़ा, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो मेमोराइज हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी होती क्या है? मेमोरी कुछ नहीं होती है, किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वहां आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एक चीज को, आई थिंक मॉर्निंग में, डे में, नाइट में, आपको ये 4 स्लोगन्स आप याद कर लेंगे तो आपके आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या कहता है कि क्लैरिफाइज हाउ अ बिजनेस शुड कम्युनिकेट ऑल एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी है। आपको पहले पर्पस, ठीक है, यहाँ पे हम पर्पस की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ऑडियंस, मैसेजिंग एंड अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फ्लो चार्ट में आपको पर्पस, पहले पर्पस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कंपनी सेक्रेटरी के एस्पेक्ट से बताती हूँ कि मुझे बोर्ड मीटिंग करानी है। ठीक है, मुझे पता है भाई मुझे बोर्ड मीटिंग करानी है, मुझे बहुत सारा डेटा होगा कंपनी के लोगों से, फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ लेना है। तो फिर मैं उसका पर्पस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास एक बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, अब मैं उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड बताऊंगी लोगों को भाई कि मेरे को ये कम्युनिकेट करना है, बट बैकग्राउंड तो बताना इंपॉर्टेंट है ना भाई, किस लिए?
फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंशियल पर्सन के पास जाऊंगी, भाई हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअली, इसके लिए मुझे फाइनेंशियल्स चाहिए होंगे। मेरी बोर्ड मीटिंग फॉर एग्जाम्पल 18 को प्लान है और उससे 7 डेज प्रायर मेरा एजेंडा जाता है, तो मुझे इस डेट पर आपके फाइनेंशियल्स रेडी होने चाहिए फॉर रिव्यू टू द CFO और MD। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड। अच्छा बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल कंपनी या कंपनी सेक्रेटरी की इसलिए दे रही हूँ सो दैट आपको आगे जाके कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी ही काम करना है। पहले आप इंटर्नशिप करेंगे, देन यू आर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको वो जो टर्म्स होते हैं ना, क्या क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूं, क्योंकि अभी आप फाउंडेशन लेवल पर ही हैं, तो इतना मैं आपको बताने की कोशिश करती रहूंगी। कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा हो किसी टर्मिनोलॉजी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने बैकग्राउंड बता दिया, फिर मैं उसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है। मैंने पर्पस बताया, मेरे पास मेरी बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे होनी है, ये मैंने पहले पर्पस आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने बैकग्राउंड बताया भाई, क्योंकि लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है, LODR कहता है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो भी होंगे दैट इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे इसको अप्रूव कराना है, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगी मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। मेरी टारगेट ऑडियंस, यहाँ पर जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पब्लिक में जब ये रिजल्ट्स चले जाएंगे वो है। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि मैसेजिंग, मैं इसे क्या मैसेजेस दे रही हूँ। मैं इससे मैसेज दे रही हूँ कि जो भी मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उससे जितने भी लोग होंगे उन्हें पता चलेगा कि प्रॉफिट है, लॉस है, कंपनी कहाँ ग्रो कर रही है। अप्रोच, इसके बाद आता है अप्रोच। अप्रोच में मैं बताऊंगी कि भाई इससे मेरे जो कंपनी का जो आज के टाइम पे स्टैंड है वो कहाँ पर है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। सो ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैटेजी है, आपको ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पर्पस बताना है, पहले मुझे पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए मैं ये करना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं अपना मैसेज करूंगी और उसके बाद मैं अप्रोच करूंगी, ठीक है। इसका छोटा सा क्विक रिव्यू मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। क्विक रिव्यू में कम्युनिकेशन मैंने बताया 2 वे एक्सचेंज है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में, ये एक 2 वे एक्सचेंज है, आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशन। उसके बाद हमने 7 स्कॉलर्स पढ़े, 7 स्कॉलर्स, 7 डेफिनेशंस, इजी वे मैंने आपको लर्न करने के लिए बता दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगी 6 सिग्निफिकेंस पॉइंट्स पढ़े, वाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बेस जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, कोऑर्डिनेशन, डिसाइडिंग, लीडरशिप, बूस्ट मोराले, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बनाई। किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, पर्पस, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, मैसेज, अप्रोच मुझे ये बताना है। ओके, इसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। हियर इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन तो कुछ भी हो गया, मैंने आपसे बात करी, आपने टीचर से बात करी, आप घर में बात कर रहे हैं, आप फॉर्मली बात कर सॉरी इनफॉर्मली बात कर रहे हैं फ्रेंड से, फॉर्मली बात कर रहे हैं टीचर से, दैट इज कम्युनिकेशन। बच्चों मेरा थोड़ा गला खराब है तो कहीं पे भी आपको कुछ नोट्स क्लियर ना हो या मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन हम आते हैं। कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी टू अचीव बिजनेस गोल्स, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना, क्योंकि जितने प्रॉफिट होंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजमेंट को ग्रो कर सकती है, ठीक है। अब प्रॉफिट्स लाने के लिए क्या करना होगा भाई, आपको प्रॉफिट्स लाने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनली बात करनी होगी आपस में
इंटरनली आप प्लानिंग करोगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, एचआर के साथ आप बात करेंगे, आईटी के साथ बात करेंगे, आईआर डिपार्टमेंट में बात करेंगे। उसके बाद आउटसाइडर्स जिनकी आपको हेल्प लेनी होगी, आपका कुछ भी कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली आउटसाइडर की बात करनी पड़ेगी। तो ये जितना भी बातचीत हो रही है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, आपने एक प्लानिंग बनाई। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है पेन बनाने के लिए, ठीक है। अब पेन बनाने के लिए मैं इंटरनली इसकी कॉस्टिंग क्या हो रही है, इसकी कैपिंग कहाँ से आ रही है, नीड कहाँ से आ रही है, सब मैं इंटरनली डिस्कस करूंगी। फिर मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रही हूँ इसको, फिर मैं आउटसाइडर से जाऊंगी जहां मुझे बात करनी है कि भाई आपका कोटेशन कितने लोगों से क्या है, क्या ले रहे हो। तो ये एक आउटसाइडर कम्युनिकेशन हो गया। तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन हमेशा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक आपका वाइडर एस्पेक्ट हो गया, उसके अंदर एक जो डेफिनेशन आएगी बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, हमारे डिफरेंट ऑथर्स ने हमारे बिजनेस कम्युनिकेशंस को डिफाइन करा है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। दैट इज द रोजनबर्ट, क्या कहते हैं रोजनबर्ट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, इन्फो, ऑर्डर्स थ्रू साइन सिंबल्स टू अचीव कंपनी गोल। ऐसे कोई आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स जो भी हम साइन सिंबल से कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी कंपनी के गोल्स अचीव करते हैं। Next definition says that expression, channelizing, receiving and interchanging of ideas in commerce and industry. Next, Illu Katz is saying that exchange of ideas, message, concept to achieve commercial goal. ऐसे कोई भी आइडियाज, मैसेजेस जो हमारे कमर्शियल गोल्स को अचीव करते हैं वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, बिजनेस डिक्शनरी सेज दैट शेयरिंग ऑफ इन्फो बिटवीन पीपल विद एन एंटरप्राइज ऑफ कमर्शियल बेनिफिट। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। Next is communication with the business to solve problem and make decision. That is very nice and different. कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस में उसको सॉल्व करता है और आप डिसीजन ले पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू प्रोड्यूस सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट कम्युनिटी नीड। जैसे मैंने बताया, आपने डिस्कस किया कि मैंने ये पेन बनाना है, फिर मुझे इसको कैसे बेचना है कम्युनिटी के बीच, उसके बीच में जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। Exchange of ideas, opinions, info, commands with specific goals through symbols. That is also business communication. Okay. अब इसके बाद हम आते हैं 6 reasons why business communication matters. भाई ये तो बता दिया बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है कम्युनिकेशन की तरह, बट ये मैटर क्यों करता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। बूस्ट टीम वर्क एंड ट्रस्ट, रिड्यूस एरर्स, क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मेरे दिमाग में जो है मैंने अपने जूनियर को बताया, उसने उस पर काम किया, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मेरे आइडियाज दिमाग में थे, मैंने बताए, 2 लोगों को बताए, उन्होंने उस पर एक्ट किया, तो मेरा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कस्टमर्स अट्रैक्ट्स न्यू एंड रिटेन ओल्ड कस्टमर्स। जब आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं, आपके पास भी कॉल आते होंगे इंश्योरेंस रिलेटेड या कुछ भी, तो एक कम्युनिकेशन होता है। कई बार क्या होता है कि कोई कॉल आता है और वो बहुत इतने इंटरेस्ट से आपको कोई स्कीम बता रहा होता है, आप सुनते हो और आपका इंटरेस्ट भी आता है, यार हाँ इसमें मेरा बेनिफिट है तो मुझे ये लेना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ important part of business communication. Enhanced business partnership should give good vendor clients. Obviously जब आप एक फॉर्मल बिजनेस प्लान लेकर आते हैं, वेंडर को, क्लाइंट को बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपकी कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस लेने के, तो उससे आपका बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ती है, अलाइन होती है। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स इनोवेशन, एम्प्लॉयज शेयर आइडियाज ओपनली। एम्प्लॉयज जब अपने आइडियाज शेयर करते हैं
उससे एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, प्रिपरेशन एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज, मैनेजर गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आपको ये जो जितनी भी ट्रिक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बिजनेस के अंदर, प्रोडक्टिविटी के वर्ड को पकड़ लेंगे लर्निंग एस्पेक्ट से, कस्टमर पढ़ लेंगे क्योंकि कस्टमर इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बढ़ती है, एम्प्लॉयज अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तो आप इनोवेशन या एम्प्लॉयज को पकड़ सकते हो। एक एक वर्ड आपको अपने दिमाग में फिट करने के लिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नेक्स्ट प्लान एंड पॉलिसी। तो आपको ये जो बनाना है PCPFIP6 करना है, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर्स, पार्टनरशिप, फैसिलिटेट्स इनोवेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब आपको 6 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं, तो आपको की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं बच्चों, इसके छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं, ICSI की बुक को रेफर करना है और उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, 3-4 बार आप आराम से, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली ये आ जाएंगे। आई होप अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें आपको कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज डू मैसेज मी